एग्जाम्पल 23, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनस। यहाँ पे फिगर में देखिए ए बी और सी ये तीनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड है, और यहाँ पे सी पे राइट 90 डिग्री पर है। वेयर सी इज द हाइपोटेनस, ये जो सी साइड है ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे 90 बनेगा तभी ना ये सी हाइपोटेनस रहेगा। तो बोला प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ अ सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाई, यहाँ पे देखिए इस सर्कल का रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ये जो सर्कल है वो ट्रायंगल के साइड को टच करा, यहाँ पे देखिए ए सी को ई पॉइंट पे, ए बी को एफ पॉइंट पे और बी सी को डी पॉइंट पे ये टच करा। तो बोला प्रूव डेट आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, या फिर इसी को दूसरा तरीका से लिखा है आर इक्वल टू एस माइनस सी वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जहाँ एस है जो ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट अ सर्कल बी सेंटर ओ इंस्क्राइब्ड इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल बना वो सी पे बन रहा है। तो यहाँ पे बोला है प्रूफ डेट ए प्लस बी माइनस सी बाई टू या फिर आर इक्वल टू एस माइनस सी, यही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ में यहाँ पे आप क्या करिए कि ओ ए इसको ज्वाइन करिए, फिर ओ बी इसको भी ज्वाइन करिए और ओ सी इसको भी ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ज्वाइन करने का इसको कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको हटाइए, ठीक है, इसको ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फिगर में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ओ डी सी ई को देखिए ध्यान से, इन क्वाड्रिलेटरल ओ डी सी ई, ये क्वाड्रिलेटरल देखिए ओ डी सी ई, तो यहाँ पे रेडियस है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर रेडियस ये भी परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो राइट एंगल सी पे था जिस वजह से ये 90 है। तो जब क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल आ गया 90 90 90, तो ये चौथा क्या आएगा, चौथा भी तो 90 डिग्री आएगा ना, तभी ना टोटल 360 आएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल जो आ गया वो 90 90 90 आ गया। अब आपको पता है कि दो ही क्वाड्रिलेटरल होता है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, इसमें ऑल एंगल होता है 90 डिग्री। तो अभी आप बताइए कि ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है। तो अभी आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पे साइड देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ डी और ओ ई, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब बगल वाला साइड, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड क्या है, दोनों इक्वल है, ये भी आर और ये भी आर। यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड दोनों क्या है, इक्वल है। रेक्टेंगल में कभी भी एडजेसेंट साइड इक्वल हो सकता है, रेक्टेंगल में हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए इसका लेंथ 3 है तो ये भी 3 होगा, इसका 2 है तो ये भी 2 होगा। यहाँ पे देखें तो कभी भी एडजेसेंट कोई भी एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है। और स्क्वायर में ही तो एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, जैसे 1 2 है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है, कोई भी एडजेसेंट साइड आप देख लीजिए इक्वल है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है ना कि रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा all angles are 90 degree and adjacent side OD and OE are equal। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा एंगल 90 डिग्री है और एडजेसेंट साइड OD और OE आपस में क्या इक्वल है। सो ODC ये एक स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जब ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पे जब ये आर है ये आर है और ये स्क्वायर हो गया तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, सारा साइड इक्वल हो जाएगा ना। जब ये स्क्वायर हो गया तो ऑल साइड इक्वल हो जाएगा। अब बताइए ये पूरा का वैल्यू है b और ये r, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा में से r को घटाइए तो ये हो जाएगा b माइनस आर। आ रहा समझ में आपको। जब ये वाला b माइनस आर है तो a पॉइंट से टेंजेंट है ना, ये एक AE और एक AF, तो ये b माइनस आर, तो ये भी हो जाएगा b माइनस आर। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये DC ये r है और ये पूरा है a, तो जब पूरा है a और ये है r तो इसको a में से r को घटाइए तो ये हो जाएगा a माइनस आर। और जब ये a माइनस आर हुआ BD और BD इक्वल है BF का, तो ये भी हो जाएगा a माइनस आर। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए AB को आप क्या लिखिएगा, AB को आप लिखिएगा AF प्लस BF, यही लिखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल टू
ए एफ प्लस बी एफ। अब देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू सी है, तो ए बी की जगह सी पुट करिए। ए एफ का वैल्यू क्या है, बी माइनस आर, तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस आर, और बी एफ का वैल्यू देखिए ए माइनस आर, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस आर। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस आर, तो ये हो जाएगा माइनस टू आर। यहाँ पे टू आर को इधर ले आइए, तो ये प्लस टू आर हो जाएगा, और सी को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, सी इधर आएगा तो माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और आर के साथ ये टू मल्टीप्लाई में, तो इधर आके टू डिवाइड में हो जाएगा, तो बाई टू। यही तो आपको प्रूव करना था। और इसी में एक और आपको प्रूव करना था, आर इक्वल टू एस माइनस सी, ये भी आपको प्रूव करना था। तो देखिए जब ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ ही हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉस करिए तो इसको आप लिख सकते हैं टू आर इक्वल टू, क्रॉस करिएगा तो ये टू आर और ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। तो ये देखिए टू आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, और आप क्या करिए यहाँ पे कि एक बार प्लस सी ऐड करिए और एक बार प्लस सी, ये एक बार सी को ऐड करिए और एक बार सी को सब्ट्रैक्ट करिए, और एक माइनस सी था तो माइनस सी को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला टर्म अपने मन से हम किए हैं, जब सी माइनस सी करेगा तो ये तो पूरा कट ही जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी माइनस सी, ऊपर वाला है। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये हो जाएगा टू आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा ना। ट्रायंगल का तीनों साइड क्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो तीनों को ऐड करिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का। और ट्रायंगल के पेरीमीटर को किससे लिखते हैं, 2s से लिखते हैं। तो यहाँ पे पुट हो गया ये तीनों की जगह 2s, और माइनस सी इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा माइनस 2c। तो यहाँ पे हो जाएगा टू आर इक्वल टू, टू कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आएगा s माइनस सी, ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे r इक्वल टू आ जाएगा s माइनस सी। एग्जाम्पल 24, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडी। देखिए करा दो सर्कल है और दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो अनइक्वल है। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो दो सर्कल है और दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो अनइक्वल है, और ए बी और सी डी है जो कॉमन टेंजेंट है। यहाँ पे देखिए ए बी ये दोनों सर्कल को टच करा जिस वजह से ये कॉमन टेंजेंट हो गया, सी डी ये भी देख रहे हैं दोनों सर्कल को टच करा जिस वजह से ये भी कॉमन टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे प्रूव करना है ए बी बराबर सी डी, ये प्रूव करिए ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस करना होगा, ए बी को और सी डी को इस तरीके से इसको प्रोड्यूस करिए कि दोनों एक दूसरे को कट कर दे। ए बी को प्रोड्यूस किए और सी डी को, मान लीजिए ये पी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा, तो यहाँ पे पहले लिखिए प्रोड्यूस ए बी एंड सी डी विच मीट्स एट पी। यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किए हैं जो एक दूसरे को पी पॉइंट पे मीट कर रहा है। और आपको पता है कि सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे पहले इसको लिखिए टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए दो सर्कल है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो पहले बड़ा वाला देखिए, पी पॉइंट से बड़ा वाला सर्कल पे एक टेंजेंट पी ए और एक टेंजेंट पी सी ड्रा हुआ है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पी ए इक्वल हो जाएगा पी सी का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए छोटा वाला सर्कल पे एक टेंजेंट पी बी और एक टेंजेंट पी डी ड्रा हुआ है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पी बी और पी डी ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। आपको लाना था ए बी बराबर सी डी, तो ए बी कब आएगा, जब पी ए में से पी बी को माइनस कर लीजिएगा तभी ना ए बी बचेगा। तो आप क्या करिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो जब इक्वेशन 1 माइनस 2 करिएगा तो LHS वाले को LHS के साथ, तो ये पी ए माइनस पी बी हो जाएगा, और RHS वाले को RHS के साथ, तो पी सी माइनस पी डी हो जाएगा। अब फिगर में देखिए पी ए ये पूरा बड़ा वाला और पी बी ये छोटा वाला, तो पी ए में से पी बी को घटाइए तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, और इस साइड देखिए पी सी पूरा बड़ा वाला और पी डी ये छोटा वाला, तो पूरा बड़ा में से पी डी को घटाइएगा तो ये बचेगा सी डी। तो यहाँ पे ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। एग्जाम्पल 25, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। करा दो सर्कल है, दोनों का रेडियस इस बार इक्वल है, और ए बी और सी डी है जो कॉमन टेंजेंट है। यहाँ पे देखिए ए बी दोनों सर्कल को टच करा और सी डी भी दोनों सर्कल को टच करा, तो ए बी और सी डी कॉमन टेंजेंट हो गया, और दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल दे रखा है। तो पूरा प्रूव डेट ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पे प्रूव करिए ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे पहले सबको ज्वाइन करिए, ये रेडियस को ज्वाइन कर लीजिए पहले,
मान लीजिए एक का सेंटर ओ है और एक का सेंटर ओ डैश है, और यहाँ पे नीचे भी ज्वाइन करिए, और इसके बाद ओ और ओ डैश को भी ज्वाइन करिए। तो जिसको जिसको आप ज्वाइन किए हैं सारा को नोट करिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 90 बनाएगा। तो ये हो जाएगा ज्वाइन ओ ए कॉमा ओ सी कॉमा ओ डैश बी कॉमा ओ डैश डी, और एक ज्वाइन किए थे ओ डैश को, तो ओ डैश। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी ओ डैश में ऊपर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी ओ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का रेडियस इक्वल दे रखा था ना, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, दोनों का रेडियस इक्वल है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ डैश बी का, ठीक है, क्योंकि ये तो दे रखा था। ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ डैश बी का। इसके बाद बताइए ये जो ओ ए है ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है, और ये ओ बी है ये भी 90 डिग्री पे खड़ा है। तो यदि दो लाइन, जैसे सपोज करिए एक लाइन ये है, ठीक है, और इसके ऊपर दो लाइन, एक ये और एक ये, दोनों 90 डिग्री पे खड़ा है, तो क्या आप नहीं बोलिएगा कि दोनों लाइन पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे खड़ा है, तो ये भी एकदम सीधा होगा और ये भी एकदम सीधा होगा, मतलब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होगा, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। और ऑलवेज याद रखिएगा कि अगर दो लाइन 90 डिग्री पे खड़ा है सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए पैरेलल ओ डैश बी। अब देखिए अपोजिट साइड इक्वल आ गया और अपोजिट साइड पैरेलल आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ओ ए बी ओ डैश इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। अब आप बोलिएगा कि रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता ही है, लेकिन पैरेललोग्राम में भी तो होता है। अगर आप पैरेललोग्राम ड्रा करिएगा तो इसमें भी तो अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो फिर ये रेक्टेंगल ही क्यों हुआ, पैरेललोग्राम क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल होता है 90 डिग्री, ये तो आपको पता है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है 90, कोई भी एंगल 90 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल यहाँ पे 90 बढ़ रहा है और ये वाला भी 90 बढ़ रहा है। भले ही आपको दो एंगल ना पता हो कि ये कितना कितना बढ़ रहा है, लेकिन दो एंगल तो 90 बढ़ रहा है ना। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जब भी होगा तो ये रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री तो बनेगा ही नहीं। तो ये पैरेललोग्राम तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि आपके पास तो दो ही ऑप्शन था, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम। आज जैसे ही दो एंगल 90 बना, मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं ना, डेट मीन्स ये जब भी होगा तो रेक्टेंगल ही होगा, तो इस वजह से ये हो गया रेक्टेंगल। और जब ये रेक्टेंगल हो गया तो ये वाला भी अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा ओ डैश का। सो ए बी इक्वल हो जाएगा ओ डैश। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए नीचे वाला फिगर, ये भी उसी तरीके से जैसे ऊपर वाला को आप रेक्टेंगल प्रूव किए थे, नीचे वाला को भी आप रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सिमिलरली, यहाँ पे हो जाएगा ओ सी डी ओ डैश इज अ रेक्टेंगल। और जब ये रेक्टेंगल हो गया तो यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, डेट मीन्स सी डी इक्वल हो जाएगा ओ डैश का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये दोनों भी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे चलिए 1 और 2 से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का RHS इक्वल है, तो जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AB इक्वल हो जाएगा CD का। यही तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 26, इन फिगर कॉमन टेंजेंट AB एंड CD ऑफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट E। यहाँ पे देखिए फिगर में दो कॉमन टेंजेंट है, एक AB है और एक CD है। कॉमन टेंजेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों सर्कल को टच करा, ये CD भी दोनों सर्कल को टच करा। तो ये जो कॉमन टेंजेंट AB और CD है वो एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो बोला प्रूव डेट AB इक्वल टू CD। यहाँ पे देखिए AB और CD ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यही आपको प्रूव करना। तो आपको पता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा होता है तो वापस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे पहले लिखिए वी नो दैट द टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा होता है सर्कल पे उसका लेंथ आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ई पॉइंट से ये बड़ा वाला सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है AE और इधर CE, तो आप बोल सकते हैं कि AE इक्वल हो जाएगा CE का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1।
इस छोटे वाले इस सर्कल पे देखिए, एक टेंजेंट ड्रा हुआ है BE और एक ड्रा हुआ है DE, तो यहाँ से BE और DE भी आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पे हो गया BE इक्वल टू DE। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 1 + 2, तो LHS वाले को LHS के साथ ऐड करिए और RHS वाले को RHS के साथ ऐड करिए। तो यहाँ में देखिए AE + B, फिगर में देखिए AE + B, तो ये क्या हो जाएगा, ये AB बनाएगा, तो AE + B की जगह आप AB पुट करिए। इधर देखिए CE + D, तो ये बनाएगा CD, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा CD, तो यही तो आपको लाना था। एग्जाम्पल 27, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रेडियस। कह रहा है कि यदि पैरेललोग्राम के सारे साइड किसी सर्कल को टच करता है तो ये जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रोम्बस होगा। इसी को दूसरा तरीका से बोला है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यदि किसी सर्कल के चारों ओर एक पैरेललोग्राम को ड्रा किया जाता है तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करिए, लेट अ सर्कल विद सेंटर O इंस्क्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम ABCD। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसको एक पैरेललोग्राम ABCD के अंदर ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ कैसे होगा, यहाँ पे चलिए प्रूफ में आप एग्जाम्पल 6 याद करिए। एग्जाम्पल 6 में आपको एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को किसी सर्कल के चारों ओर ड्रा किया जाता है तो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। वहाँ पे आपको प्रूव करना था AB + CD, ये अपोजिट साइड का सम आपस में इक्वल होगा इस अपोजिट साइड के सम का, तो इधर हो जाएगा BC + AD का। आप इसको याद करिए पहले, अगर आपको ये आता है प्रूव करने तो ये आधा तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम चलेंगे। जैसा देखिए यहाँ पे आप AB + CD को ध्यान से देखिए, AB कब आएगा, जब AP और BP ये दोनों आपस में ऐड होगा तभी ना AB आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप AP किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट, एक AP और एक AS ड्रा हुआ है तो AP इक्वल होगा AS का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP = AS। इसके बाद BP किसके इक्वल है, BQ का, तो यहाँ पे आप लिखिए BP = BQ। एक को मान लीजिए 1 और एक को मान लीजिए 2। इसके बाद देखिए CD है, तो CD कब आएगा, जब DR और CR ये दोनों आपस में ऐड होगा तभी ना CD आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि DR किसके इक्वल है, DS के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखिए DR इक्वल है DS का, और CR किसके इक्वल है, CQ का इक्वल है, तो यहाँ पे CR इक्वल टू हो जाएगा CQ, तो ये हो गया CR = CQ। एक को मान लीजिए 3 और एक को मान लीजिए 4। इसके बाद चारों को ऐड करिए, तो यहाँ पे LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो हो जाएगा AP + BP + DR + CR, और इस साइड हो जाएगा AS + BQ + DS + CQ। इसके बाद देखिए AP + BP, यहाँ पे AP + BP ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या आएगा, AB आएगा, तो इसके जगह पे पुट करिए AB। इसके बाद D यहाँ पे प्लस आएगा, DR + CR, यहाँ पे देखिए DR और CR इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा CD, तो यहाँ पे आ गया CD। इसके बाद इस साइड देखिए इधर आपको था BC + AD लाना था ना, तो यहाँ पे देखिए BC कब आएगा, जब CQ और BQ को ऐड करिएगा, तो यहाँ पे देखिए CQ और BQ ये दोनों को एक साथ ऐड करिए, और एक बच गया AS और DS ये दोनों को एक साथ ऐड करिए, तो यहाँ पे देखिए AS और DS इसको ऐड करिएगा तो क्या आएगा, AD आएगा, और BQ और CQ को ऐड करिए, BQ और CQ, तो इसको ऐड करिएगा तो ये पूरा BC आएगा, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा BC। ठीक है। इसके बाद देखिए पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ से देखिए AB और CD ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर BC और AD ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो AB और CD आपस में इक्वल है तो CD की जगह आप AB पुट कर सकते हैं। इधर AD और BC भी आपस में इक्वल है तो AD की जगह AD रहने दीजिए और BC की जगह आप AD पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए बगल में कि AB इक्वल है CD का और AD इक्वल है BC का। तो जब AB इक्वल है CD का, ये अपोजिट साइड AB और CD आपस में इक्वल है, तो जब AB CD के इक्वल है तो CD की जगह आप AB रख सकते हैं ना। सिमिलरली AD इक्वल है BC का, ये अपोजिट साइड AD और BC आपस में इक्वल है, तो आप BC की जगह AD तो पुट कर ही सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है।
तो ये आ जाएगा 2AB इक्वल टू 2AD, ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ AB और AD आपस में इक्वल आ गया। यहाँ पे देखिए AB और AD ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल आ गया। और इसके बाद एक और देखिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चेंज किए थे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में था AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये था। अब की बार आप क्या करिए कि जो AD के टर्म में लाए थे इस बार BC के टर्म में ले आइए, तो इधर हो जाएगा AB प्लस CD की जगह AB पुट करिए, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही है। इक्वल टू यहाँ पे अब की बार हम इसको ले आते हैं BC के टर्म में, तो AD किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए AD BC के इक्वल है, तो AD की जगह BC पुट करिए, तो ये हो जाएगा BC प्लस BC, तो ये हो जाएगा 2AB इक्वल टू 2BC। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो AB इक्वल आ गया BC का। तो यहाँ पे फिगर में देखिए AB इक्वल आ गया BC का, और फर्स्ट बार में आया था AB इक्वल AD। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल आ रहा है। और सिमिलरली जो आप इस साइड AB में जो कन्वर्ट किए हैं, इसको चाहिए तो आप CD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CD की जगह AB पुट किए थे, आप AB की जगह CD भी पुट कर सकते हैं ना, तो CD आ जाएगा एक बार AB ये AD के इक्वल, और एक बार CD आ जाएगा BC के इक्वल। जैसे यहाँ पे देखिए करके ही दिखा देते हैं, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलिए। हालांकि आपको यही दो को करना, ठीक है, सारे को नहीं करना। यहाँ पे आपको सिमिलरली लिख देना है, हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC का, यही था इक्वेशन 1। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस बार AB के टर्म में किए थे, अब आप CD के टर्म में करिए। AB और CD आपस में इक्वल है, तो AB की जगह पुट करिए CD, तो हो जाएगा CD प्लस CD, और यहाँ पे AD को AD रहने दीजिए, और BC की जगह पुट करिए AD, तो ये हो जाएगा 2CD इक्वल टू 2AD, ये 2 से 2 कटेगा तो ये आ गया CD इक्वल टू AD। देखिए ये वाला CD वाला जो साइड है वो आ गया AD के इक्वल। सिमिलरली आप CD को BC के भी इक्वल ला सकते हैं, यहाँ पे करेंगे नहीं, इसको सिमिलरली लिखते हैं। सिमिलरली CD इक्वल आ जाएगा BC का। तो अब आप बताइए कि AB इक्वल आ गया AD का, और AB इक्वल आ गया BC का। यहाँ से देखिए फिगर में ध्यान से, AB है जो AD के इक्वल है, और AB है जो BC के इक्वल है। इसके बाद CD है जो AD के इक्वल है, और CD है जो BC के इक्वल है। मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इसके बाद ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, मतलब ये भी इसके इक्वल होगा। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल होगा, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल, ये दोनों भी, मतलब ये चारों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये साइड है 2, ठीक है, और ये भी साइड है 2, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल आया है। इसके बाद देखिए ये साइड है 2, और ये भी साइड होगा 2, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल आया है। अब बताइए ऊपर में हम जब चले थे तो CD आ गया था AD के इक्वल, और AD है 2 तो CD भी हो जाएगा 2, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों भी आपस में, इसका मतलब चारों आपस में क्या इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक रोम्बस होगा। तो यहाँ पे लिखिए पहले, सो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो यहाँ पे हो जाएगा सो ABCD इज अ रोम्बस। एग्जाम्पल 28, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए फिगर में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल D है 90 डिग्री। बोला ये सर्कल CO करा एक सर्कल है, ये C4 सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर O है और रेडियस R है। टच द साइड AB BC CD एंड DA एट P Q R एंड S रिस्पेक्टिवली। करा एक सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R है, जो साइड AB को P पॉइंट पे, साइड BC को Q पॉइंट पे, साइड CD को R पॉइंट पे, और साइड AD को S पॉइंट पे टच कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है इफ BC इक्वल टू 38, यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू दे रखा 38 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 25, ये CD ऊपर वाला ये दे रखा 25, एंड BP ये दे रखा 27, BP ये वाला यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला दे रखा 27। तो कह रहा फाइंड R, तो रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए रेडियस को, ये हो जाएगा OR OS, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ भी 90 बना देगा और यहाँ भी 90 बना देगा। अब ध्यान से आप देखिए कि ये 90, ये 90, ये 90, ये तो 90 दे रखा था क्वेश्चन में ही। अब जब तीन एंगल आ गया 90 90 90, तो ये चौथा कितना आएगा, ये भी 90 आएगा, तभी ना टोटल 360 आएगा। डेट मीन्स ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे पल लिखिए
इन क्वाड्रिलेटरल ORDS, यहाँ पे देखिए ORDS, तो इसमें सारा एंगल क्या है 90 डिग्री है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो ORDS इज अ स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका सारा एंगल 90 डिग्री है और एडजेसेंट साइड ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल है, तो ये जब भी होगा तो स्क्वायर ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल तो कभी होगा नहीं, रेक्टेंगल में भी सारा एंगल 90 बनता है लेकिन अपोजिट साइड उसमें इक्वल होता है, इसमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल होता है। जैसे आप एक स्क्वायर ड्रा करते हैं तो ये भी दो ये भी दो, सारा का सारा दो, तो यहाँ पे देखिए ना कोई भी एडजेसेंट साइड लीजिए आपस में इक्वल होगा, तो जैसे ही एडजेसेंट साइड इक्वल होगा तो ये क्या होगा स्क्वायर होगा। अब आप बोलिएगा कि रोम्बस नहीं हो सकता है, रोम्बस में भी तो एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, तो नहीं हो सकता है क्योंकि रोम्बस में ये 90 नहीं बनता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे बना 90 डिग्री, तो जब होगा जब ये स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला लेंथ है 27 और ये टेंजेंट है, BP और BQ क्या है टेंजेंट है, तो BP और BQ दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो ये 27 तो ये भी 27 और ये पूरा है 38, तो 38 माइनस 27 तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और जब ये 11 आया तो ये भी 11 आ जाएगा क्योंकि CQ और CR ये दोनों टेंजेंट है। अब पूरा है 25, तो 25 माइनस 11 तो ये आ जाएगा 14, तो जब ये आएगा 14 तो ये भी आ जाएगा 14। और आपको पता है कि स्क्वायर में सारा साइड क्या होता है आपस में इक्वल होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 14 ये 14, तो आप बोल सकते हैं कि ये भी 14 हो जाएगा ये भी 14, क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना, तो सारा साइड आपस में क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि DR इक्वल हो जाएगा OR का। तो यहाँ पे DR का वैल्यू कितना है 14 है और OR रेडियस है, तो रेडियस आ जाएगा 14।